भारतीय जनता पार्टी ने अपना दूसरा बजट पेश कर लिया है और इनफैक्ट सबसे बड़ा हिस्टोरिक पॉइंट ये था कि पहली बार ऐसा हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स की हाथ से लिखा गया हो कोई भी बजट। और ये इनिशिएटिव लेने वाले फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी हैं छत्तीसगढ़ के। सर, ये जो थॉट मतलब ये फूड फॉर थॉट है सभी फाइनेंस मिनिस्टर्स के लिए। आपने एक एग्जाम्पल वो गढ़ दिया है, 100 पेज का आपने खुद कैसे लिखा, वेयर इज दिस इंस्पिरेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम, ये जरा बताएं आप। जी, मैं जब बजट के प्रोसेस में हम कुछ महीनों से लगातार पूरे समर्पण के साथ काम कर रहे थे, रात रात को जाग जाग के काम कर रहे थे, बहुत इमोशनल होकर एक भावना के साथ, एक प्रतिबद्धता के साथ हम लोग ये बजट को बना रहे थे। तो मैंने फील किया कि अपने इमोशंस को रिफ्लेक्ट करने का ये भी शायद एक तरीका होगा कि इसको हाथ से लिखा जाए। और मैं पूरी तरह से रात रात में जाग जाग करके लिखा ताकि इमोशन को मैं अपने कनेक्ट कर सकूं और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, मेरे राज्य के 3 करोड़ लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अच्छा बजट प्रस्तुत कर सकें। पिछले बार आपने एक सूत्रीय वर्ड दिया था ज्ञान, इस बार गति, और गति इस बार बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल ओरिएंटेड मालूम होता है क्योंकि काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पर आपका फोकस है इस बार। ये किस तरह से आप अचीव करेंगे? जी, ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो चाहे गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने की बात हो, वाई में युवा के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने की बात हो, अन्नदाता के लिए कृषक उन्नति योजना के द्वारा 10,000 करोड़ रुपया वितरण करने की बात हो धान के अंतर की राशि के रूप में, या नारी के लिए महतारी वंदन जैसी योजना 70 लाख छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए चलाने की बात हो, इस तरह की सारी योजनाओं को चलाना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के कल्याण के लिए, समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। बट ये कल्याणकारी योजनाएं तभी चल सकती हैं जब तीव्र आर्थिक विकास हो। तो इसीलिए ज्ञान के लिए गति आवश्यक है। इस रणनीति के साथ हमने इस बजट में गति का कॉन्सेप्ट लाया है और उसमें जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस बजट में आपने देखा हो गति का हमने केवल नारा दिया है ऐसी बात नहीं है। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि आपने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपेक्स के लिए रिकॉर्ड 26,000 करोड़ का प्रावधान, जो कि पिछले बजट की तुलना में 18% अधिक है। 2,000 करोड़ का के नए सड़कों का प्रोविजन पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में हुआ है कि मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना छोटे छोटे नगरीय क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए, या मैं एससीआर की बात करूं, स्टेट कैपिटल रीजन के लिए ऑफिस बनाने, सेटअप बनाने और एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग बनाने की बात, या मेट्रो के लिए सर्वे कराने की बात, या नदियों को जोड़ने के लिए इंद्रावती महानदी को या हसदेव की नदियों को जोड़ने के लिए सर्वे कराने की बात, इस तरह के बड़े बड़े प्रोविजंस किए गए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोग कुछ महीने पहले लेकर आए हैं और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सब्सिडी में कई गुना हमने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उसको बढ़ाने का काम किया है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का बजट ही इस बार डबल से ज़्यादा हो गया है। तो हमारा स्पष्ट फोकस है कि तीव्र आर्थिक विकास के लिए गति की रणनीति आवश्यक है, तभी हम ज्ञान का कल्याण कर सकते हैं। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा फ्रीबी देकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं रेवड़ी बांट रही है। ये ऑपोजिशन हमेशा बोलता हुआ आया है, लेकिन आज जो बजट देखा गया उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोग 18% वृद्धि भी दे पा रहे हैं। ये कैसे हो पा रहा है? इसके पीछे का कैलकुलेशन क्या है? इसके पीछे की स्पष्ट रणनीति है गुड गवर्नेंस, जो गति का हमारा पहला बिंदु है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 1.25 सालों में हमने गवर्नेंस पर पूरा फोकस किया और गवर्नेंस पे फोकस किए तभी हम देखते हैं कि जीएसटी में हम देश के बेस्ट 3 परफॉर्मिंग स्टेट में हैं। पंजीयन डिपार्टमेंट में आप देखते हैं कि 19% का रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। परिवहन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में देखते हैं 21% का रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। एक्साइज में पहले की सरकारें शराब का घोटाला करती थी, आज उसके रेवेन्यू में 20% 22% का ग्रोथ हो रहा है। ये तभी संभव हो पा रहा है जब हम गवर्नेंस के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। जब भी आप गवर्नेंस लाएंगे तो भ्रष्टाचारियों के जेब में कम पैसा जाएगा, सरकार के खजाने में ज्यादा पैसा आएगा। इसी रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। ये ज्यादा पैसा पेट्रोल और डीजल में भी कमती होकर नजर आ रहा है, क्योंकि काफी कम हो गए, मतलब 1 रुपये आप लोगों ने पेट्रोल डीजल पे भी कम कर दिया। आज बहुत सारे स्टेट्स के बजट आए, लेकिन ये भी एक हाईलाइट रहा छत्तीसगढ़ बजट का। जी, पेट्रोल की कीमत पे 1 रुपये की कमी की गई है। रजत जयंती वर्ष है और हमारे 65 लाख बाइक और छोटे गाड़ी, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी यूज करने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं। इन 65 लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पेट्रोल का दाम 1 रुपये घटाने का निर्णय इस रजत जयंती वर्ष के लिए किया है। सर, जरा सा पॉलिटिक्स और आखिरी सवाल है मेरा ये। भूपेश बघेल ने जो कहा वो आपने मेरे से आए पहले जर्नलिस्ट से भी सुन लिया है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि पुरानी बोतल पे नई शराब पेश किया गया, यानी कि उनकी योजनाओं को ही एक लीपापोती करके पेश किया गया। इसके लिए एक जवाब बस। ऐसे विचार
उसी तरह के नेताओं के मन में आ सकता है जो शराब का घोटाला करते हैं। उदाहरण देना भी है तो शराब के बोतल का उदाहरण देना उचित उदाहरण नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और अगर उनको मुख्यमंत्री मोबाइल टावर स्कीम, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना, मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना, अटल सिंचाई योजना जैसी योजनाएं उनको नहीं दिख रही हैं, कैपेक्स का इतना बड़ा ग्रोथ उनको नहीं दिख रहा है, युवाओं के लिए 8 आज तक नर्सिंग कॉलेज थे उसको 20 पहुंचाना, एक फिजियोथेरेपी कॉलेज को 7 तक पहुंचाना, निफ्ट की राज्य में स्थापना करना, स्टेट कैपिटल रीजन बनाना, इस तरह की चीज़ों को भी अगर वो नहीं देख पा रहे हैं तो मैं ही कहूँगा उनका राजनीतिक चश्मा उन्हें मुबारक है। जी बिल्कुल, राजनीतिक चश्मा भूपेश बघेल जी को मुबारक। यही एक साफ साफ पैगाम आज ओपी चौधरी दे रहे हैं बजट पेश करने के बाद। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक।